हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए इसमें क्या करना है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। व्हेन फर्स्ट टर्म हमारे पास ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। मैं बेटा तुम्हें 2 पार्ट कराऊंगा। कौन कौन से? पार्ट 4 और पार्ट 5। सबसे पहले हमें निकालना क्या है? फर्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है और हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी। तो देखिए फोर्थ पार्ट हमारे पास, फोर्थ पार्ट ए हमारे पास गिवन है -1 और डी हमारे पास गिवन है 1/2। ये हमारे पास गिवन है। हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म। तो एक आंसर तो हमारे पास गिवन है, ए हमारे पास -1। अब हमें कौन कौन सी टर्म निकालनी है बच्चों? सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो देखिए सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे। सेकंड टर्म की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे? A2। सेकंड टर्म की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे बच्चों? A2। बताइए फार्मूला। A1 प्लस तो लगाना ही है। मैंने बेसिक कराया था बच्चों। कोई भी टर्म निकालनी है तो A1 प्लस तो हमें लगाना ही पड़ेगा और जो टर्म निकालनी है उसमें से 1 माइनस करके उसके साथ D मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म निकालनी है बच्चों। मींस सेकंड टर्म 2 - 1 1D। तो A1 क्या है बच्चों? -1 प्लस D क्या है? 1/2। एलसीएम बताइए क्या आ जाएगा इसका? 2। इसके बाय 1 तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 और ये आ जाएगा +1। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? -1/2। एक आंसर गिवन है फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या आ गया? -1/2। हमें निकालनी है कितनी टर्म? 4 टर्म्स। तो चलिए थर्ड टर्म। तो बताइए थर्ड टर्म की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे? A3। बताइए फार्मूला। ये फार्मूला है A1 प्लस तो लगाना ही है। बताया था ना बच्चों, जो भी टर्म निकालनी है उसमें A1 प्लस तो लगाना ही पड़ेगा। तो 3 थर्ड टर्म है 3 - 1 2 और मल्टीप्लाई D। क्लियर है? अब इसमें वैल्यू रखो बच्चों। अब देखो A1 कितना है हमारे पास? A1 है हमारे पास -1 प्लस 2। D क्या है बच्चों हमारे पास? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों? -1 प्लस 1 ये भी कट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है? तो हमारे पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन थी, सेकंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म हमारे पास 0। लास्ट टर्म कौन सी है? फोर्थ टर्म, क्योंकि हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। तो बताओ फार्मूला 4 टर्म का। A1 प्लस तो लगाना ही है प्लस D क्या है बच्चों? D हमारे पास A4 A1 प्लस 3D। A1 कितना है हमारे पास? -1 प्लस 3। D कितना है बच्चों? 1/2। क्लियर है? अब ये आ जाएगा -1 प्लस 3 बन जा 3/2। तो एलसीएम आ चुका है हमारे पास 2। तो -1/1 -2 प्लस 3 कितना आ गया? 1/2। क्लियर है? चलिए अब देखो आंसर लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया? फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन थी -1, सेकेंड टर्म हमारे पास आई है
-1/2। थर्ड टर्म हमारे पास आई है 0 और फोर्थ टर्म क्या आई है हमारे पास 1/2। ये हमारा प्रॉपर आंसर। तो पार्ट नंबर 4 हमारा कंप्लीट। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। ए हमारे पास है -1.25 और डी हमारे पास है -0.25। ये बच्चों हमारे पास गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है A4 A1 कितनी है -1.25। तो हमें 3 टर्म्स और निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म के बाद निकालिए सेकंड टर्म। सेकंड टर्म की शॉर्ट फॉर्म A2। बताओ फार्मूला A1 प्लस तो लगाना ही है। एक बात ध्यान रखो बच्चों, या तो इसको A लिख लो या फिर A1, बात एक ही है। A1 प्लस 2 - 1 1D। तो A1 कितना है बच्चों? देखो हमारे पास -1.25 प्लस D कितना है -0.25। इतना क्लियर है? चलिए तो ये आ जाएगा -1.25 प्लस -0.25। तो कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस। तो क्या आ जाएगा? साइन माइनस का पर ऐड हो जाएगा 1.50। ये फर्स्ट टर्म गिवन थी हमारे पास, ये निकल आया हमारे पास सेकंड आंसर, सेकंड टर्म। इसके बाद थर्ड टर्म A3। बताओ फॉर्मूला A1 प्लस तो लगाना ही है। A1 3 - 1 2D। A1 कितना है बच्चों? -1.25 प्लस 2। D हमारे पास गिवन है -0.25। क्लियर है बच्चों? चलिए अब ये आ जाएगा हमारे पास -1.25 प्लस माइनस का साइन 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 0.50। क्लियर है? हमने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो करो कैलकुलेशन, माइनस माइनस प्लस ऐड करो 1.75। ये हमारी आ गई थर्ड टर्म का आंसर। चलिए नेक्स्ट फोर्थ टर्म A4 कैसे निकालेंगे बताओ? A1 प्लस 3D। बेस में फार्मूले बताए गए हैं, कोई भी टर्म निकालनी है तो A1 प्लस तो लगाना ही है। अब फोर्थ टर्म निकालनी थी, 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3D हो जाएगा बच्चों। अब A1 कितना है? देखो A1 गिवन है -1.25 प्लस 3D हमारे पास क्या गिवन है? -0.25। करो कैलकुलेशन, -1.25 प्लस माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75। क्लियर हो गया? तो ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा -2.00। ये हमारी फोर्थ टर्म। क्लियर है? अब आंसर लिखो प्रॉपर। फर्स्ट टर्म क्या गिवन थी? -1.25। सेकेंड टर्म हमने क्या निकालनी बच्चों? -1.50। थर्ड टर्म क्या निकाली थी हमने? -1.75। और फोर्थ टर्म क्या निकाली हमने? -2.00। ये हमारा प्रॉपर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें बच्चों मैंने 2 पार्ट कराए हैं, जो 3 पार्ट्स हैं वो अपने आप खुद ट्राई करेंगे। क्लियर है? चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 5.1 एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेंगे।
राइट द फर्स्ट टर्म, एक तो बच्चों फर्स्ट टर्म निकालनी है इसकी, एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे A1 से और कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे D से। हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, इसमें से 2 पार्ट्स कराऊंगा। कौन कौन सा? थर्ड एंड फोर्थ। तो देखते रहिए। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ये हमारे पास एपीज गिवन है। अब इसमें हमें 2 आंसर निकालने हैं बच्चों। कौन कौन से? एक तो फर्स्ट टर्म निकालना है और एक कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो एपीज में पहले इनकी टर्म्स को डिनोट कर लें। कैसे? देखो, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकंड टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म और ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। ऐसे हमें टर्म्स को डिनोट करके दिखाना है। अब देखो आंसर, हमें क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म। तो तुम्हारे सामने देखो ये रहा फर्स्ट टर्म। A1 क्या है? 1/3। तो देखो फर्स्ट टर्म को लिखेंगे हम A1। कितना बच्चों? 1/3। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। क्लियर है? अब सेकंड क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की शॉर्ट फॉर्म लिखो, क्या है? D। बताओ फार्मूला। A2 माइनस A1। ये आपको बेसिक में कराया गया था। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे D से, और क्या फार्मूला है इसका? A2 माइनस A1। क्लियर है? चलिए अब D इज इक्वल टू, देखो बच्चों A2 क्या है? ये रहा A2, कितना है? 5/3। 5/3 माइनस, और A1 कितना है बच्चों? 1/3। A1 है 1/3। तो D इज इक्वल टू, एलसीएम बताओ क्या आया? एलसीएम आ जाएगा 3। 5 माइनस 1 लेस करो, 4/3। ये हमारा सेकंड आंसर। ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म और ये है इसका कॉमन डिफरेंस। तो बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। क्लियर होगा सभी को? अब देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास इक्वेशन है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ये हो जाएगा बच्चों फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकंड टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। जब एपीज हमारे पास एपी गिवन है तो इसकी टर्म्स ऐसे डिनोट करके दिखानी है। तो आंसर देखो, पहले क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म लिखना है। तो फर्स्ट टर्म देखो क्या है? A1 हमारे पास कितना? 0.6। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। क्लियर? अब क्या लिखना है बच्चों? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखो डिनोट करते हैं D से। बताओ फार्मूला। A2 माइनस A1। तो A2 क्या है? देखो 1.7 और माइनस A1 कितना है? 0.6। अगर इनको माइनस करें तो कितना आएगा बताइए? 1.1। ये हमारा सेकंड आंसर। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, जिसमें तुम्हें थर्ड और फोर्थ पार्ट कराया गया। क्लियर होगा? चलिए बच्चों 5.1 कंटिन्यू। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहले बताना है कि जो हमें एपीज गिवन है उसमें से कौन कौन सी एपी हैं। जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें कौन कौन सी एपी हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर हमारा आंसर यस आता है, अगर हमारा आंसर ये आता है यस इट इज एपी, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। डी निकालिए एंड
राइट 3 मोर टर्म्स निकालिए। क्लियर है? हमें इसमें कौन क्या क्या आंसर निकालने हैं? देखो, एक तो एपी चेक करना है, भाई एपी है या नहीं है। अगर एपी हमारा आंसर यस आता है तो उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस लिखना है और राइट 3 मोर टर्म्स भी लिखकर दिखानी है। तो बने रहे कंटिन्यू। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9th, 10th, 14 एंड 15 ये सभी पार्ट सेम हैं। इसमें से मैं 2 या 3 पार्ट तुम्हें कराऊंगा। तो देखिए, पार्ट नंबर सेकंड। तो सेकंड पार्ट की कंडीशन तुम्हारे सामने है। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे क्या यह एक एपी है या नहीं है। देखिए, तो इसके टर्म्स को डिनोट करो। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। सबसे पहला हमारे पास आंसर हमें लाना है कि क्या ये एपी है, तो ये हमें चेक करना है। तो मैंने बेस में कराया था बच्चों, अगर एपी चेक करना आ जाए, इफ चेक आउट एपी और नॉट, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? एपी चेक करने का फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। क्लियर है? ये एपी चेक करने का फॉर्मूला बेस में लिखवाया था मैंने तुम्हें। अब वैल्यू रखो, A2 क्या है? 5/2 माइनस A1 क्या है? 2 इज इक्वल टू A3 क्या है हमारे पास? 3 माइनस A2 क्या है? 5/2। बेटा वैल्यू रखनी सभी को आगे हो गया समझ में। तो चलिए, 2/1 और 3/1, बताओ बच्चों एलसीएम क्या है इसका? 2। तो क्या बचेगा? 5 माइनस 4 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आया? इसका भी 2 आया। तो क्या बचेगा? 6 माइनस 5। क्लियर है? तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आंसर आया? 5 माइनस 4 1/2 और 6 माइनस 5 1/2। ये राइट हैंड साइड का आंसर है। तो दोनों का आंसर क्या आया? 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अगर ऐसे कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाते हैं तो क्या लिखेंगे? यस इट इज एपी। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। हमने इसको चेक कर दिया कि ये एपी है या नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आया? यस इट इज एपी। अब पढ़े आगे, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर हमारा आंसर यस आता है, अगर हमारा आंसर यस आता है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो देखो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये रहा, A2 माइनस A1। क्लियर है ना? A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 को हमने सोल्व किया यहां पर, तो क्या आंसर आया? 1/2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया बच्चों? 1/2। ये हमारा सेकंड आंसर। क्लियर हो गया? अब क्या निकालना है? राइट 3 मोर टर्म्स। अब देखो 3 मोर टर्म्स कौन कौन सी निकालनी है? A4 तक तो हमारे पास गिवन है, तो 3 मोर टर्म्स कौन सी बची अब आगे? A5, A6 और A7। तो बेटा 4 के बाद 3 मोर टर्म, तो काउंटिंग 7 तक जाएगी ना, A5, A6 और A7। तो चलिए 3 मोर टर्म्स के लिए A6 टर्म, सॉरी 4 के बाद A5 टर्म, बताइए A5 कैसे निकालेंगे फॉर्मूला? कोई भी टर्म निकालनी है तो बताया था A1 प्लस तो लगाना ही है। 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया 4D। A1 क्या है देखो 2 और प्लस 4D हमारे पास क्या आया था? 1/2। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4, तो कितना आया? 2 प्लस 2 1 जा 2। ये हमारा 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट 4 टर्म में A5 टर्म क्या आ गई हमारे पास? 4। ये नेक्स्ट आंसर है। अब A5 के बाद क्या आएगी हमारे पास? A6। बताओ फॉर्मूला? A1 प्लस तो लगाना ही है, 6 माइनस 1 5D। A1 क्या गिवन है देखो 2 प्लस 5 और D हमारे पास क्या निकाला हमने? 1/2।
तो ये तो कट नहीं होते, तो 2 प्लस 5 बन जा 5/2। बताओ बच्चों 2/1 करके एलसीएम क्या आया इसका 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 5 कितना आ गया 9/2। ये हमारा नेक्स्ट आंसर। हमें 3 मोर टर्म्स निकालनी थी बच्चों, तो 4 के बाद 5 और 6 निकाल ली। अब अगली टर्म लास्ट टर्म A7, सेवंथ टर्म A7। बताओ फार्मूला A1 प्लस 7 माइनस 1 6D। ऐसे तो बताया था फार्मूला। तो बताइए A1 क्या गिवन है हमारे पास 2 प्लस 6D देखो ये निकाल रखी है हमने 1/2। तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, तो ये आ गया 2 प्लस 3 1 जा 3, कितना आ गया बच्चों 5। ये हमारा लास्ट आंसर। तो हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, पहले हमें एपी चेक करना था। ये लगाया इसका फॉर्मूला, हमारा आंसर यस आया। अगर हमारा आंसर यस आता है तो कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म लिखनी थी बच्चों, तो डी निकाल लिया। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकाला, A2 माइनस A1, इसको यहां सोल्व किया, ये सोल्व किया, क्या आंसर आया 1/2। अब 3 मोर टर्म्स निकालनी थी, तो क्या आ गया 4 के बाद 5 टर्म निकाल ली, 6 टर्म निकाल ली और 7 टर्म निकाल ली। क्लियर है। तो बच्चों कोई भी किसी बच्चे को डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।